साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, फाइनली वो समय आ चुका है जिसका आपको इंतजार था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आ चुकी है। पेपर आपका स्टार्ट है 13 मई से 16 मई तक आपका पेपर चलेगा। 4 दिन तक अलग अलग यहाँ पर शिफ्ट में अलग अलग विद्यार्थियों का पेपर होगा। एक शिफ्ट में 2,30,000 लगभग विद्यार्थी होंगे। अब यहाँ पर 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं और आप देख भी सकते हैं जाकर अपनी SSYD पर कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पर आया है। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी कॉल SMS कर रहे हैं कि सर बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, पेपर आ गया, क्या पढूं क्या नहीं पढूं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इन चीज़ों पर बता दूं, जिसको भी डर लग रहा है कि मुझे एग्ज़ाम आ गया, डर लग रहा है, जिसको डर लग रहा है इसका मतलब उसकी तैयारी है, उसने मेहनत की है, वो इस एग्ज़ाम के प्रति सीरियस है, उसको ये नौकरी पाना है। और जिसको डर नहीं लग रहा इसका मतलब उसने ना तो तैयारी की है ना उसको कोई इंटरेस्ट है, वो केवल पेपर देकर आएंगे और वापस आ जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। आपको डर लग रहा है तो निश्चित तौर से आप चिंता ना करें, डर से दूर रहें और आपका सोर्स सिलेक्शन होगा। आप हिम्मत ना हारें। जिस भी विद्यार्थी को डर लग रहा है एग्जाम का, तो इसका मतलब उसकी तैयारी है, वो इस एग्जाम के प्रति सीरियस है। आज हम राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी साथी जुड़ जाएं। और यदि आपका पेपर है, मान लो किसी विद्यार्थी का 13 तारीख को पेपर है, तो वो एग्जाम सेंटर या जहाँ पर भी जिला है वहाँ पर 12 तारीख को निकल जाए, अपने घर से पहले ही पहुँच जाए वहाँ पर शाम को ही। ऐसा नहीं हो कि बाद में लेट हो जाओ, क्योंकि गाड़ियों बसों वगैरह में बहुत सारी भीड़ रहेगी तो हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, पहले ही निकल जाना टाइम पर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध जिसका कैचमेंट क्षेत्र सबसे अधिक है? जवाई बांध, माही बांध, कोटा या बजाज सागर बांध? कौन सा बांध है जिसका कैचमेंट क्षेत्र सबसे अधिक है? राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोटा बांध। कौन सा बांध है? कोटा का बांध है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। सेकंड प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? जालोर, पाली, जैसलमेर, सिरोही? राजस्थान का सबसे ठंडा जिला इनमें से यदि बात करें ऑप्शन के अनुसार तो आपका हो जाएगा सिरोही। कौन सा हो जाएगा? सिरोही। और सबसे इनमें से इन चारों में यदि हम गर्म की बात करें तो गर्म हो जाएगा जैसलमेर। यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अहाड़ सभ्यता में दीवार किसकी बनी होती थी? अहाड़ सभ्यता उदयपुर। कच्ची ईंट, पक्की ईंट, लकड़ी या पत्थर? बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? पत्थर की। किसकी बनी होती थी? पत्थर की बनी होती थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, मान सिंह को फर्जंद की उपाधि किसने दी? मान सिंह कछुआ, ये आमेर का शासक था। इसको फर्जंद, फर्जंद का मतलब होता है पुत्र। क्या होता है? पुत्र होता है। इसको उपाधि किसने दी? सांझा, औरंगजेब, अकबर या बीरबल? दोस्त राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। अकबर का ये प्रधान सेनापति रहा था हल्दी घाटी युद्ध में। नेक्स्ट है कि सितार किसका मिश्रण है? सितार किसका मिश्रण है? राइट आंसर हो जाएगा वाणी एवं तंबूरे का। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। दोस्तों, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है, तो वहां से आप देख लें एक बार जाकर जरूर। नेक्स्ट, किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल दिया? भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, योग करो। जाम्बोजी, वल्लभाचार्य, दादू जी या जसनाथ जी? कौन सा संत है? तो बिल्कुल जसनाथ जी। कौन है? जसनाथ जी है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट हॉल को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? माधो सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, जगत सिंह? अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में है। कई बार आ चुका है ये प्रश्न। इसको गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? राइट आंसर आ चुका है मान सिंह। अगला प्रश्न है, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की? आदिवरा की उपाधि किस शासक को दी गई? मिहिर भोज, भोज प्रथम, यशपाल, हरिश्चंद्र? तो राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो जाम्बोजी का जन्म हुआ था नागौर जिले में। एक नंबर आंसर आपका राइट है दोस्त। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
अंगूथलो है। अंगूथलो क्या है दोस्तों? अंगूथलो क्या है? अंगूठे का आभूषण, पैर में बांधने का रस्सा, हाथी के पैर में बांधने का एक रस्सा, हाथियों का बंद स्थल, हाथी की पीठ का होदा। अंगूथलो क्या है दोस्त? अंगूठे का एक आभूषण होता है। एक नंबर आंसर आपका राइट है। किस प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? हिमालय, पूर्वी मैदान, हाड़ौती प्रदेश, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत को कहा जाता है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 6, 3, 4 या 7? राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था मराठों को रोकने के लिए। लुटेरे मराठा 1734 में हुआ था। कब हुआ? 1734 में। ये कई बार पूछा जा चुका है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? शेर खां का मकबरा। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम पूछा गया एग्जाम में एक बार। बहुत सारे विद्यार्थी गलत करके आए थे। फरीद। क्या नाम है बचपन का? फरीद। एक शेर को मारने के कारण बाद में इसको शेर खां की उपाधि दी गई। और जब ये राजा शासक बनता है, सुल्तान बनता है, तो ये शेर शाह के नाम से बनता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सहसराम बिहार में है। कहाँ पर है? सहसराम बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है दोस्त। सूची 1 और सूची 2। बांसवाड़ा में रागड़ी बोली, भरतपुर में बर्ज, कोटा में हाड़ौती, जयपुर में ढूंढाड़ी। तो सारे ऑलरेडी पहले से सुमेलित कर रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू, आमेर, झालरा पाटन या फलोदी? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू, सिरोही के अंदर। सबसे ठंडा स्थान है इसलिए। मालवी कपास की खेती निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती? श्री गंगानगर, झालावाड़, कोटा, बूंदी। राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। किस जिले में नहीं होती बताओ देगा? कोटा में नहीं होती। सॉरी, कहां पर नहीं होती? कोटा आंसर राइट हो जाएगा। झालावाड़ नहीं होगा, कोटा होगा। अंग्रेज राजदूत टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से सर्वप्रथम किस स्थान पर मिला था? टॉमस रो जहांगीर से किस स्थान पर मिला? आमेर, अजमेर, फतेहपुर सीकरी या दिल्ली? राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। कहां पर मिला था? अजमेर में। नेक्स्ट है, पंचकुल क्या था? पंचकुल क्या था? ग्राम पंचायत, नगर प्रशासन, न्याय व्यवस्था या सैनिक व्यवस्था? तो ये ग्राम पंचायत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ग्राम पंचायत को। राजस्थान में दरियापंत का धार्मिक स्थल कौन सा है? कामा, सिरोही, रेण या पाली? तो दरियापंत का है रेण। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, शेख उस्मान हाली चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया? राइट आंसर हो जाएगा शेख उस्मान हाली चिश्ती। हिंदू में नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। हिंदुओं में नव वर्ष का प्रारंभ कब से होता है? 1 जनवरी से नहीं होता, बल्कि कहां से होता है दोस्त? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में चार बेत लोक गायन शैली का एकमात्र केंद्र कौन सा है? टोंक, भरतपुर, अलवर या जयपुर?
राइट आंसर हो जाएगा टोंक। क्या हो जाएगा? टोंक। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई? देबारी, बाबरमल, खेतड़ी या नाहरगढ़? इसकी स्थापना हुई थी देबारी, उदयपुर में। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर किसने अधिकार किया? मालदेव, मानसिंह, सूरजमल जाट या जयसिंह? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर अधिकार मालदेव ने किया था। ये आमेर यहाँ का अपना मारवाड़ का शासक था, जोधपुर का। दुर्गादास का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? लोहार, लाहौर, उज्जैन, इलाहाबाद या अमृतसर? वीर दुर्गादास मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। दुर्गादास स्मारक कहाँ पर है? उज्जैन के अंदर है। उज्जैन एमपी, मध्य प्रदेश में। कौन सा एक असंगत है? इनमें से गलत कथन कौन सा है दोस्त? बाणगंगा मेला जयपुर में भरता है, राइट है। चार भुजा का मेला उदयपुर है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में है। और गोगा जी का मेला नागौर में नहीं है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरता है, गोगा जी का। नागौर में तो यहाँ पर खरनाल के अंदर तेजा जी का भरता है। तो डी आपका गलत हो जाएगा। तिजारा में कौन से जैन तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है? आदिनाथ, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु या महावीर? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभु। जो साथी सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? दिल्ली, मेरठ, कानपुर या झांसी? भारत के संदर्भ में बात करें तो राइट हो जाएगा मेरठ। मेरठ छावनी से हुआ था। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन पाया जाता है? अजमेर, धौलपुर, बीकानेर या पाली? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल पाली। वैसे टंगस्टन पाया जाता है कहां पर? नागौर में। नागौर के अंदर रुडेगढ़ है, यहां पर टंगस्टन की खदानें हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कई बार आ चुका है एग्जाम में। 1 जून 1993। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? उपसंभाग, तहसील, मंडल, जिला या ग्राम? प्रशासन की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिला। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया वह है ग्राम सभा, पंचायत, सरपंच या पंच? प्रतिनिधिक प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया? ग्राम सभा के द्वारा। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है? 60, 61, 62 या 65 वर्ष? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? तो 62 वर्ष। ध्यान रखना, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनने के लिए कितनी आयु होना जरूरी है कम से कम? तो दोस्त 21 वर्ष होना जरूरी है। कितनी होनी चाहिए? 21। और वोट देने के लिए 18 वर्ष। राज्यपाल का पद अतिथि सत्कार और राष्ट्रपति को एक पखवाड़े के प्रतिवेदन के लिए है, किसका कथन है? यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों डॉक्टर पट्टाभी सितार मियां। डी आंसर आपका राइट है। विधानसभा में बजट कौन पेश करता है? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल या वित्त सचिव? विधानसभा में बजट को कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करता है। कौन करता है दोस्त? वित्त मंत्री करता है। राजस्थान विधानमंडल का स्वरूप है एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, त्रिसदनात्मक या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा एक सदनात्मक। अपना ऐप भी आ चुका है प्ले स्टोर पर, आप डाउनलोड जरूर करें। स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुख्यमंत्री विधान विषय
प्रस्तावनाओं के बारे में किसे संसूचित करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष। तो ये करता है राज्यपाल। किसे करता है? राज्यपाल को। पंचायती राज सेवाओं के निर्माण की सिफारिश किसने की थी? पंचायती राज सेवाओं के निर्माण की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। किसने की थी? अशोक मेहता समिति। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। लोहे ऐसा खनन क्षेत्र नहीं है। मोरिजा, डाबला, तलवाड़ा, नीमला। राइट आंसर हो जाएगा तलवाड़ा। औरंगजेब द्वारा निर्मित मीटे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? किस दुर्ग के समीप स्थित है? जैसलमेर, गागरोन, मेहरानगढ़, सिवाना। मीटे शाह की दरगाह औरंगजेब द्वारा बनाई गई। गागरोन दुर्ग, झालावाड़। कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में है, उसके नज़दीक है। जैसलमेर का दुर्ग आप जानते ही हो सभी। मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में है। सिवाना का दुर्ग कहाँ पर है? सिवाना बाड़मेर। मांगणियार किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तंदूरा, पूंगी, सिंगी या खड़ताल। तो ये करते हैं खड़ताल। किसका करते हैं? खड़ताल का। मेवाती किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर और भरतपुर में। मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर और भरतपुर में। बनी ठनी का चित्र किस भगत कलाकार द्वारा चित्रित किया गया? नागरीदास, किशन सिंह, अजीरा सिंह, राजनाथ सिंह। तो बनी ठनी का किया गया नागरीदास के द्वारा। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो ये राजस्थान जीके के हमने 45% कवर कर लिए हैं दोस्तों। जो राजस्थान पुलिस में आएंगे आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताओ। देखें हाँ कितने राइट हुए हैं कमेंट करके बताना। और अब हम प्रश्न लेते हैं, वो लेते हैं महिला और बाल अपराध के 10% जो राजस्थान पुलिस में पूछे जाएंगे। मैंने जितने महिला बाल अपराध करवाए हैं वो पढ़ लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। या मेरी महिला बाल अपराध की एक ई बुक बनाई गई है, मात्र 30-35 रुपये की है, वो आप ले लेना। उसमें आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से, और 500 प्लस आपको उसमें प्रश्न मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है? घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? यह प्रश्न पिछली बार 2020 में राजस्थान पुलिस में पूछा गया। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो 5 अध्याय और 37 धारा है। कितनी है? 5 अध्याय और 37 धारा। बाल विवाह को रोकने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। बाल विवाह कहीं हो रहा है तो उसे न्यायालय क्या जारी करेगा उसे रोकने के लिए? आदेश, निर्देश, व्यादेश या समादेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल व्यादेश जारी करेगा। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1961, 62, 63 या 64? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में हुआ था गुरुजी। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 1999, 2000, 2011 या 2001? महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। स्वयं सिद्धा, सवार, कुसुम या सौ शक्ति? तो योजना का नाम है स्वयं सिद्धा। क्या नाम है? स्वयं सिद्धा। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये प्रश्न जीके का डाल दिया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, शुभांगी स्वरूप, कुसुम यादव। नौसेना में, नेवी में शामिल होने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन है? करंट जीके का प्रश्न है दोस्त, बताओ। देखें शुभांगी स्वरूप। सी आंसर सभी का राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की? अमीषा पटेल, तनुश्री दत्ता, दीपिका पादुकोण या काजोल? राइट आंसर हो जाएगा तनुश्री दत्ता। जो साथी बी आंसर बता रहे हैं बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब।
विशाखा केस 1997 में किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये राजस्थान से है। कहाँ से है? राजस्थान। मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक प्रथा को कहा जाता है? तलाक ए बिल, तलाक ए बिल नहीं, तलाक ए बिद्दत, इंस्टेट तलाक, मौखिक तलाक या उपयुक्त सभी। मुस्लिम समाज में तो 3 तलाक प्रथा है कि गुरुजी 3 बार 3 तलाक तलाक बोल देते हैं तो तलाक ही हो जाता है। बेचारी महिला क्या करे इस स्थिति में? तो इसको बोलते हैं उपयुक्त सभी। मौखिक तलाक भी बोलते हैं, इसे ध्यान रखना। डी आपका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से, ये याद रख लेना डेट, 22 जनवरी 2015 से देश में कितने जिलों में प्रारंभ की गई? 300, 200, 100 या 50? राइट आंसर हो जाएगा 100। तो ये महिला बाल अपराध के प्रश्न थे। कितना राइट हुआ था? कमेंट कर बताओ। देखा। अब इंडिया जीके पर सुपड़ा साफ करते हैं। गुरुजी 35 प्रश्न आएंगे इस पार्ट में, इंडिया जीके और साइंस के। इसका क्या करें? कुछ इलाज करो। अभी करते हैं लाडले। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? बताओ देखनी। 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु होने तक या जो उसे पहले हो। अगला है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत का? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या लक्षद्वीप? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली है भाई। सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की है, सबसे बड़ा महानगर है। संविधान का व्याख्याकार है संसद, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 6, 10, 9, 11? कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है दोस्त? तो 11 है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, 50, 545, 543? लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। कितनी हो सकती है? 552। मसालों का बागान किसे कहा जाता है? मसालों का बागान उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, बिहार? राइट आंसर हो जाएगा केरल को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आरबीआई की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। यह प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखना। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर, कन्नौज, दिल्ली या आगरा? पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इक्तादारी प्रथा चलाई थी, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन? इल्तुतमिश के द्वारा यह प्रथा चलाई गई। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, रामदेव, बाण भट्ट, सूरदास? गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1928, 27, 1526, 1527? तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? 7, 8, 9 या 10? कितने राज्यों की सीमा बॉर्डर समुद्र से लगता है? तो टोटल 9 राज्य है। लक्षद्वीप समुद्र स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कच्छ का रण, मन्नार की खाड़ी? तो ये अरब सागर में है लक्षद्वीप। हैदराबाद का जुड़वा शहर? निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद, आदिलाबाद?
हैदराबाद का जुड़वा शहर किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? तो सिकंदराबाद को कहा जाता है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी आपने नाम सुना होगा, अब यहाँ पर सफ़ेद पानी भी आ चुका है। लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों सियाचिन को। अगला प्रश्न है आपके सामने, जगपुरा और आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? लोहे अयस्क, सोना, सीसा, जस्ता, रॉक फास्फेट। राइट आंसर हो जाएगा सोना। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? 1994 में। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ऋतु के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। तो ऋतु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुई थी। पटियाला में चल रही 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप सीनियर वर्ग में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? पटियाला के अंदर जो 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियन हुई थी उसमें किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? दर्शना राठौड़, महाशौरी चौहान, सामरी कुमारी, अपूर्वी चंदेला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, बिल्कुल दर्शना राठौड़। वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया प्रथम संस्था। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। राज्य की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री जिन्हें राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय गौरव अवार्ड किसे मिला? नेहा श्री को मिला। किसको मिला? नेहा श्री। डी आंसर राइट हो जाएगा। 0 से 6 आयु वर्ग का राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो 888 है, कहता है 888। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात कितना है राजस्थान का? 933 है। टीका का आविष्कार किसने किया? वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में होता है 30% सोना, 35%, 70 या 60%। 18 कैरेट सोने में कितना होता है सोना? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो इसमें होता है 75% सोना, बाकी 25% मिलावट होती है। द्रव्य की अवस्थाओं की संख्या अधिकतम क्या है? द्रव्य की अधिकतम कितनी अवस्थाएं हैं? जैसे ठोस, द्रव्य, गैस। तो कुल 5 अवस्थाएं हैं। कितनी है? 5। अगला है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरीन, सोडियम, बेरियम। आतिशबाजी के दौरान हरे रंग की उपस्थिति के कारण क्या होता है? बिल्कुल किसके कारण होता है? बेरियम के कारण, सॉरी सोडियम के कारण। बताओ देखिए क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? बेरियम ही होगा। क्या होगा? बेरियम। जो सोडियम बता रहे हैं उनका गलत है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम, स्ट्रोंशियम, यूरेनियम या सल्फर? सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? बिल्कुल ओस्मियम है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है साइंस का।
पेड़ पौधे किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अमोनिया गैस बनाने की हर विधि में किस उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है? तो आपका हो जाएगा लोहा चूर्ण। बी आंसर आपका राइट है। साधारण, अगला प्रश्न क्या है? साधारण चश्मों में लेंस में कौन से कांच होते हैं? जो अपना साधारण चश्मा होता है उसके लेंस में कुछ कांच है, कौन सा लेंस होता है? कांच कौन सा होता है उस लेंस में? यह प्रश्न पूछा गया है। तो हो जाएगा उसमें क्राउन कांच। कौन सा? क्राउन कांच हो जाएगा। साइकिल टायरों में किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ताप, वायु, जल या शोर? साइकिल के टायरों में किस प्रकार का प्रदूषण होगा? गुरुजी साइकिल के टायरों में भी होता है या बिल्कुल ताप का होता है? किसका होता है? ताप का। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? ए, सी, बी, के? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी दूध में नहीं होता। विटामिन ए की कमी से रथोंधी रोग होता है, रात्रि अंधता, रात में दिखाई नहीं देता इस रोगी को। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। और के की कमी से कैंसर होता है, रक्त की कमी। अगला है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को कहा जाता है? कंप्यूटर का प्रश्न है भाई। किसका है? कंप्यूटर में आ चुके हैं धीरे धीरे। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। जावा एक है। जावा क्या है गुरुजी? जावा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जावा कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। जावा क्या है? जावा एक भाषा है। वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो भाषा का प्रयोग किया जाता है HTML। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका पूरा नाम। IRC से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट रिप्ले चैट। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है? बिल्कुल वेब पेज का कलेक्शन है। कंप्यूटर द्वारा डाटा को भेजने तथा प्राप्त करने का, कंप्यूटर द्वारा डाटा को भेजने तथा प्राप्त करने का, प्राप्त है। किसके द्वारा भेजते हैं, किसी द्वारा प्राप्त करते हैं? तो डिजिटल और एनालॉग। क्या हो जाएगा? डिजिटल में और एनालॉग में। वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क में तो सभी का किया जाता है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अर्पानेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस विभाग द्वारा विकसित किया गया? वाणिज्य, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा रक्षा। निम्न में से नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? बस, कार, स्टार या सभी? नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है कार। कौन सा नहीं है? कार नहीं है। डाटाबेस में सूचना कहाँ स्टोर होती है? फोल्डर, चार्ट, टेबल या बॉक्स? तो सूचना होती है टेबल में। इनमें से स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट क्या है? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। MS वर्ड में फाइल को सेव एवं एज करने की फंक्शन की कौन सी है? सेव एज करने की फंक्शन की, क्या करने की? सेव एज करने की फंक्शन की, यानी शॉर्टकट की कौन सी है? तो राइट आंसर होगा F12। कौन सी है? F12 का आप शॉर्टकट प्रयोग कर सकते हैं सेव एज करने के लिए। कंप्यूटर में विट से क्या अभिप्राय है? विट नहीं, बिट है। विट नहीं है, ध्यान रखना, टाइपिंग वाले ने गलती की है, बिट है। बिट से क्या अभिप्राय है? बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बी का बाइनरी डिजिट होता है, ध्यान रखना। प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्राम या कंपाइलर? तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राथमिक संग्रहण का माध्यम है?
तो इसका माध्यम है चुंबकीय टेप। क्या है? चुंबकीय टेप। प्राथमिक संग्रहण का माध्यम कौन सा है ये बताओ। तो प्राथमिक संग्रहण का माध्यम मेमोरी है दोस्तों, चुंबकीय टेप नहीं है। क्या है? मेमोरी। तो मेमोरी आंसर आपका राइट हो जाएगा। माउस एक प्रकार है, इनपुट आउटपुट संग्रहण या इनमें से कोई नहीं। तो माउस आपका क्या है? माउस एक इनपुट उपकरण है। क्या है? इनपुट उपकरण। भारतीय आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? आईटी एक्ट 2000 के अनुसार तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 66 के अंतर्गत। निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सीडी रो एंड डीवीडी रो। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्य के लिए नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसडी नहीं है। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉइड, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज़ फोन, एप्पल आईओएस। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़ फोन। सॉरी, क्या हो जाएगा? गूगल प्ले स्टोर नहीं है। क्या नहीं है? गूगल प्ले स्टोर। तो आज की क्लास में इतना ही, सारे हमने कवर कर लिए रीजनिंग को छोड़कर। रीजनिंग की यदि आपको स्पेशल क्लास चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।